बोलिए सदगुरु भगवान की। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह की रात्रि में सब सो रहे, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनिहारा। बाजा बाजा मेरे साथ सूट मैच हो जाए पता नहीं। मोह निशा सब सोवनिहारा, बहुत बढ़िया। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा, देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। देखहि स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा। बहुत अच्छा है। मोह की रात्रि है, मोह में लोग सोए हुए हैं। शरीर की निद्रा सबके लिए आवश्यक है, लेकिन मोह की निद्रा अहंकार की नींद है, ईर्ष्या की नींद है, काम वासना की नींद, क्रोध की नींद। ये बहुत सी नींद है जिनसे जागने की आवश्यकता है। धृतराष्ट्र नेत्रों से अंधे हैं, लेकिन वो मोह में भी अंधे हैं। कई तरह के अंधे होते हैं। इन आंखों से अंधे होना कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। कोई दूसरा भी हाथ पकड़कर रास्ता बता देगा, मंजिल पर पहुंच जाओगे। लेकिन किसी के मोह में अंधे हो जाना, मद घमंड में अंधे हो जाना। दुर्योधन मदांध है, धृतराष्ट्र मोहांध है। वासना में अंधे हो जाना, जो वासना में अंधा हो जाता है बहुत खतरनाक कदम उठा देता है। मुरादाबाद मंडल में मेरा सत्संग था एक कमिश्नर के यहाँ, श्री एल वेंकटेश्वर लू के यहाँ। वहाँ 18 दिन हम रहे। उन्हीं के निवास में कई जगह सत्संग करवाए। तो वहाँ एक दिन न्यूज़पेपर में छप कर आया, तो उन्होंने हमको दिखाया। बड़े वो भी शर्मिंदा थे। मैं तो न्यूज़पेपर साल में 2-4 बार भले देख लेता हूँ, मैं देखता नहीं, टाइम भी नहीं हो, हमको प्रपंच लगता उसमें जाता है। तो एक लड़की ने अपने माता पिता को, भाई बहन को, अपने पति को, 7 लोगों को जहर देकर मार डाला। शाम को पिला दिया, दूध में चाय में जैसे कैसे। 7 लाशें पड़ी थी और सिर्फ वो लड़की विवाहित थी। वो शायद वो किसी दूसरे के आकर्षण में आकर वासना में अंधी होकर उसने इतना बड़ा कदम उठा दिया। उसको पढ़ करके बहुत असमंजस भी हुआ कि ऐसी ऐसी भी घटनाएं होती। माता पिता की लाश का फोटो है, भाई बहन की लाश,
भाभी की लाश, उसके पति की लाश, सब देख करके होश उड़ गए। जब तुम किसी भी चीज में अंधे हो जाते हो, चाहे वासना में अंधे हो जाओ, तब तुम्हारे हाथों से वह कार्य हो जाते हैं जिन कार्यों का परिणाम सुनने वालों के दिल को, कलेजे को भी हिला देता है। और अंधापन अगर दूर होगा तो केवल और केवल सत्संग के प्रभाव से ही दूर होगा, और इस अंधेपन को दूर करने वाला कोई नहीं है। इसलिए खूब सत्संग सुनना चाहिए तो अंधापन दूर हो जाएगा। कितने लोग किसी के मोह में अंधे हो जाते हैं, मोहांध है। दो बहुएं घर में हैं, एक बहू के मोह में सासू पड़ जाती है, दूसरी बहुओं को दुख देती है, और एक बहू के पक्षपात में रहती है और उसके लिए सारे पाप करती रहती है सासू। और सासू को ये पता नहीं कि मैं मरूंगी तो जिस बहू के लिए पाप कर रही हूं ये बहू तो इधर ही रहेगी, तो आगे कौन मेरी मदद करेगा, वो पाप तुझे नरक में डुबाएगा। इसलिए किसी बहू का मोह मत कर, सभी बहुओं को प्रेम कर। ये कोई परमानेंट संसार नहीं है, यहाँ सदैव रहना नहीं है। थोड़ी जिंदगानी तुम भूल मत जाना, ये तन धन का कौन ठिकाना। और कई बार लोग क्रोध में अंधे हो जाते हैं। क्रोधांध व्यक्ति गुस्सा में आकर के अपनी मां पर हाथ भी उठा देता है, कभी कभी अपने पिता को भी मारने के लिए खड़ा हो जाता है क्रोध में आकर के। लेकिन मैं निवेदन करूंगा आपसे, ये क्रोध में बोले गए शब्द आपकी भविष्य को बिगाड़ते हैं, मोह में किए गए कर्म आपके अगले जन्म को भी बिगाड़ देते हैं, और घमंड में उठाया गया कदम आपके 7 जन्म को बिगाड़ देता है, इस जन्म का भी सुख शांति नष्ट कर देता है। अतः